जय श्री कृष्ण। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फागुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी इस पर मनाई जाएगी 13 फरवरी दिन शुक्रवार को 2026 में। बात करें विजया एकादशी के पारण का, तो पारण का समय होगा 14 फरवरी दिन शनिवार को सुबह में 7 बजे से लेकर के सुबह के 9:15 तक। तो इस अवधि के अंदर आपको विजया एकादशी के व्रत का पारण कर लेना है। विजया एकादशी करने से ऐसी मान्यता होती है कि आपको अगर असफलता किसी भी क्षेत्र में प्राप्त हो रही है, तो इस एकादशी को अगर आप मन में रख करके करते हैं तो आपको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो विजया एकादशी का महत्व यही है कि इस एकादशी को करने से आपको सफलता की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि बहुत ही सरल विधि से विजया एकादशी की पूजा आप कैसे कर सकते हैं। पूजा को आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से चौकी लगा करके विशेष स्थान देख करके भी कर सकते हैं। तो जिस भी स्थान पर आप इस पूजा को करेंगे उस स्थान को अच्छे से पवित्र कर लीजिएगा और इस प्रकार से फूलों का आसन दे दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो अनाज का आसन भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फूलों का आसन देने के पश्चात इस पर भगवान के छवि या विग्रह जो भी है आपके पास विराजित कर दीजिएगा। अगर भगवान श्री हरि विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ छवि और विग्रह है तो ये बहुत ही उत्तम होगा। साथ ही भगवान श्री गणेश को भी जरूर से विराजित करेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि भगवान श्री गणेश के बिना कोई भी पूजा अधूरी रह जाती है, इसलिए भगवान श्री गणेश को विराजित करना नहीं भूलिएगा। इसके बाद हम पूजा की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम कलश में जल भर करके और इस प्रकार से तुलसी पत्र डाल करके जरूर से रख देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य हिस्सा होता है किसी भी पूजा का। उसके बाद हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करना भी बहुत ही अनिवार्य हिस्सा होता है। दीपक जो होता है पूरे पूजा का साक्षी होता है। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात अपने हाथों को जल से अवश्य ही धो लीजिएगा। उसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम विजया एकादशी का व्रत और पूजा का संकल्प लेके पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे, कह करके कि हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करे, हमारी पूजा को सफलता प्रदान करे। उसके बाद यहाँ पर सांकेतिक रूप से भाव रूप से जल का छींटा मार के सभी देवतागण को हम स्नान करवा देंगे। स्नान करवाने के पश्चात हम भगवान श्री गणेश को यहाँ पर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करने के पश्चात हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को जनेऊ भी समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को भी यहाँ पर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो चुन्नी अगर है छोटी सी तो आप माता को चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को तिलक लगाएंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को उसके बाद दीपक में भी तिलक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर माता लक्ष्मी को हम सिंदूर अवश्य ही लगा देंगे। सिंदूर लगाना बहुत ही अति आवश्यक होता है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को हम यहाँ पर हल्दी से तिलक जरूर करेंगे। बृहस्पतिवार या फिर एकादशी का जब भी व्रत करें तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी से तिलक अवश्य ही करें। उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम दुर्वा समर्पित करेंगे, साथ ही हम उन्हें पुष्प भी समर्पित करेंगे। बिना दुर्वा के भगवान श्री गणेश की पूजा जो है वो अधूरी रह जाती है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को हम यहाँ पर तुलसी पत्र अवश्य से समर्पित करेंगे। उसके बाद हम उन्हें पीले पुष्प चढ़ाएंगे जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय हैं। तो पीले पुष्प चढ़ाने के बाद माता को हम यहाँ पर लाल रंग के पुष्प चढ़ा देंगे, समर्पित कर देंगे। उसके बाद दीपक पे भी हम यहाँ पर पुष्प अवश्य से चढ़ा देंगे। बाद हम यहाँ पर सभी देवतागण को इत्र लगा देंगे। इत्र की खुशबू देवतागण को बहुत ही प्रिय होती है और उन्हें बहुत ही अतिशीघ्र प्रसन्न करती है। तो इत्र अवश्य से देवतागण को आप पूजा के दौरान लगाया करिए। उसके बाद बहुत ही प्रेम से हम धूप दिखा देंगे। धूप से जो वातावरण होता है वो भी बहुत ही सुगंधित हो जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप जो होता है वो उत्तम होता है। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि इनके भोग में हम तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी पत्र जो है वे अवश्य से शामिल किया कीजिए। तो यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को हमने भोग लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि पूजा में कोई ना कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा उन कमियों को समाप्त कर देता है। इसके बाद हम यहाँ पर दाएं हाथ में पुष्प लेकर के
विजया एकादशी की व्रत कथा को पढ़ेंगे। जब विजया एकादशी की व्रत कथा समाप्त हो जाएगी तो पुष्प को हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। अगर आप कथा पढ़ने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो बिना कथा के भी आप डायरेक्ट आरती कर सकते। तो यहाँ पर कथा समाप्त हो गई है। अब हम यहाँ पर भगवान की बहुत ही प्रेम से आरती करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आरती को लेने के बाद, पारिवारिक जनों को देने के बाद, हम यहाँ पर आरती को जल से शीतल अवश्य ही कर देंगे, जो कि बहुत ही अति आवश्यक होता है। उसके बाद हमारी यहाँ पर पूजा संपन्न होती है। अब हम भगवान से पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस प्रकार से विजया एकादशी की यहाँ पर पूजा कैसे होती है, बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको बता दी है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा कि विजया एकादशी की पूजा कैसे करनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री हरि विष्णु।